हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट हाइड्रोग्राफ। मैं बता दूं आपको कि इसी टॉपिक में हम साथ में डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे और फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ में चेंज कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पर और भी वीडियोस बना रखे हैं और हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पहली बात कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है और हम किस तरीके से उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें दिया गया हुआ क्या, ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें ऑर्डिनेट्स दिए होंगे किसके, फ्लड हाइड्रोग्राफ के। ये हमेशा हमें क्या रहता है, गिवन रहता है। ये हमेशा क्या रहेगा, हमें गिवन रहेगा। साथ में क्या रहेगा, हमें टाइम गिवन होगा ऑर्डिनेट्स का, जिसे हम कहते थे डेल्टा टी। दो ऑर्डिनेट्स के बीच में कितना टाइम है ये भी हमें हमेशा गिवन रहेगा। अभी हम एग्जांपल भी देखने वाले, लेकिन उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको स्टेप, जिससे आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ से हमें पहला स्टेप आता है क्या, सबसे पहले हमें ऑर्डिनेट्स निकालने होंगे किसके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के, और जो कि हम जानते हैं हमारे किसके इक्वल होंगे, जो कि दोस्तों हमारे इक्वल होंगे किसके, यहाँ पे मैं फ्लड हाइड्रोग्राफ को क्या कहूँगा दोस्तों, एफ एच। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को क्या कहूँगा, डी आर एच। और यूनिट हाइड्रोग्राफ को क्या कहूँगा, यू एच। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो करना है कि ऑर्डिनेट्स ऑफ एफ एच, इनमें से हमें क्या कर देना होगा, इनमें से हमें माइनस करना होगा क्या, बेस फ्लो। और दोस्तों बेस फ्लो भी हमेशा हमारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लें, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ जो कि हमें गिवन रहेगा, उसमें से हमें माइनस करना होगा क्या, अपना बेस फ्लो। ठीक, फिर आता है हमारा क्या, सेकंड स्टेप। अब हमारे ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डेप्थ ऑफ रन ऑफ। अब दोस्तों वो कैसे निकलेगा हमारा, वो निकलता है हमारा क्या, डेल्टा टी क्या दोस्तों, हमारा टाइम होने वाला है दो ऑर्डिनेट्स के बीच का। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो वहां से आपको और चीज समझ में आ जाएगा, डेल्टा टी इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एच, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा हमारा डेप्थ ऑफ रन ऑफ। और जो इसके बाद हमें तीसरा स्टेप करना है वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। उसमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें निकालना होगा ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। और वो कैसे करेंगे हम, ऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर एच यानी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन डेप्थ ऑफ रन ऑफ, जो हमने स्टेप 2 में निकाली थी। और इसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस अगर ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा सॉल्व हो जाता है। ये तो थे क्या स्टेप। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आप क्या देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं हम एक न्यूमेरिकल, और देखने वाले हैं इन स्टेप्स की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें टाइम दे रखा है आर में, और ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसके, फ्लड हाइड्रोग्राफ के। और हमें क्या दे रखा है दोस्तों, एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑर्डिनेट्स किसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ के। सेम इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी, लैंग्वेज दे रखी होगी। ठीक, हमें क्या करना है, हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो
जो हमने स्टेप सीखी उसमें स्टेप पहला क्या था कि हमें सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे किसके, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH यानी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के, जो कि दोस्तों हमारे किसके इक्वल होंगे, वो हमारे इक्वल होंगे ऑर्डिनेट्स ऑफ FH, ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो, माइनस बेस फ्लो। अब क्वेश्चन में हमें बेस फ्लो दे नहीं रखा, अब क्या करेंगे हम, अब जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें टाइम 0 पर क्या दे रखा है, ऑर्डिनेट्स फ्लड हाइड्रोग्राफ का 5, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे भाई कि बेस फ्लो हमारा क्या है, बेस फ्लो है 5। हमने क्या एज्यूम कर लिया, बेस फ्लो हमारा कितना बनने वाला है, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब इस फॉर्मूले को जो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ऑर्डिनेट्स ऑफ FH ये 5 है, यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ 5 माइनस बेस फ्लो कितना 5 इक्वल टू 0। तो पहला ऑर्डिनेट जो आएगा हमारा किसका, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, वो क्या होगा 0 पहला। अब देखते हैं दूसरा क्या था, दूसरा होगा हमारा ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ जो कि 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो अगला क्या आया दोस्तों, ऑर्डिनेट हमारा DRH का 10। तो इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, अपने और भी ऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH। तो एट टाइम यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर होगा हमारा टाइम, यहाँ पे क्या होगा टाइम 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो पहली बात करें 0 टाइम पर कितना ऑर्डिनेट होगा हमारा 0, टाइम जब 12 आवर होगा तो हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा 10। इसी तरीके से हमें 40 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 35, 80 में से 5 माइनस करेंगे तो 75, 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। तो दोस्तों यही के हो जाने वाले, यही होने वाले हमारे ऑर्डिनेट्स किसके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के। तो ये हुआ हमारे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालने वाले हैं, इसमें निकालते हैं रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ। दोस्तों वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा इक्वल होता है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, दो ऑर्डिनेट के बीच का टाइम अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट, एरिया ऑफ कैचमेंट। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 35, क्योंकि यही तो ऑर्डिनेट्स है हमारे DRH के, 35 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 0। और यहाँ पे हमें टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम दे रखा है हमें 12 आवर्स। डेल्टा टी क्या है दोस्तों 12 आवर्स, अपॉन एरिया ऑफ कैचमेंट क्या दे रखा है 450 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारी यूनिट जो है ऑर्डिनेट्स की वो किस में है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम किस में है हमारा आर में, और ये एरिया ऑफ कैचमेंट किस में हमारा किलोमीटर स्क्वायर में। तो अब क्या करेंगे, हम यूनिट सेम करेंगे। जब हम यूनिट सेम करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी यूनिट को मैं सेंटीमीटर और सेकंड में कर रहा हूँ। तो जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1000। ये एरिया मैंने किस में चेंज कर दिया, ये मैंने अपना चेंज कर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पर भी क्या किया है मैंने, इस मीटर पर सेकंड क्यूब को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं चेंज कर रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू अब इस आर को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, इस आर को मैं चेंज कर रहा हूँ सेकंड में, तो इंटू 60 इंटू 60। ठीक, अब ये हटा देता हूँ मैं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। और दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर क्या है, यही होने वाली हमारी क्या रन ऑफ डेप्थ। ठीक, तो आता है हमारा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम, ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूएच क्या है दोस्तों, यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल्स टू ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH, ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH अपॉन रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम मैं क्या किस में निकाल रहा हूँ, एट टाइम 0 पर। टाइम 0 पर हमारी ऑर्डिनेट्स क्या है DRH के 0 अपॉन रन ऑफ डेप्थ कितनी है हमारी 2.4, हमें क्या मिलेगा 0। ठीक,
अब बात करते हैं एट टाइम 12 आवर्स। यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेट्स क्या है 10, और यहाँ पर हमारी रन ऑफ डेप्थ क्या है दोस्तों 2.4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4.17। तो क्या होगा, ये हो जाएगा अगला ऑर्डिनेट हमारा किसका, यूनिट हाइड्रोग्राफ का। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगा लगा के एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में क्या होगा, ये ऊपर होगा टाइम, नीचे क्या होगा ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। बात करें टाइम 0 की, फिर 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0/2.4 0। अगला दोस्तों 10/2.4 4.17। 24 पे यहाँ ऑर्डिनेट्स कितना है 35, तो 35/2.4 दोस्तों ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 14.58। तो यहाँ आएगा 14.58। अगला 36 आवर में क्या ऑर्डिनेट 75, तो 75/2.4, 75/2.4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 31.25। अगला 48 में हमारा कितना है 50, इसे मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 55/2.4, जब 55 ये 55/2.4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा हमें 22.92। ठीक, अगला आता है क्या टाइम 60 पे हमारा ऑर्डिनेट क्या है 45। यहाँ हम करेंगे 45/2.4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा 18.75। अगला टाइम 72 पर ऑर्डिनेट क्या है 20, और यहाँ पर हमारा क्या है डेप्थ कितनी है 2.4। तो फिर से 20/2.4 करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8.33। अगला ऑर्डिनेट क्या हमारा डी का सॉरी दोस्तों 10। टाइम 84 पे हमारा अगला ऑर्डिनेट क्या है 10, तो 10/2.4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें फिर से मिलेगा 4.17। जब हमारा टाइम 96 आवर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहाँ करेंगे हम 0/2.4, तो हमें फिर से क्या मिलेगा 0। और दोस्तों यही क्या होने वाले हैं, यही हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनेट्स किसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ के, और यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। एक बार देख लेते हैं दोबारा से हमने क्या किया। सबसे पहले क्या दे रखा था, हमें टाइम दे रखा था, और क्या दे रखा था ऑर्डिनेट्स दे रखे थे किसके, फ्लड हाइड्रोग्राफ के ये, और हमें क्या दे रखा था एरिया ऑफ कैचमेंट दे रखा था, हमें ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना था। तो हमने स्टेप नंबर 1 लगाया, ऑर्डिनेट्स ऑफ डीआरएच निकाले, जिसके लिए हमने क्या किया ऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो। अब हमें बेस फ्लो कुछ नहीं दे रखा था, टाइम 0 पर जो हमें ऑर्डिनेट दे रखा होता है हम उसे क्या करते हैं बेस फ्लो मान लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों बेस फ्लो हो गया, हमने माइनस किया, तो 5 - 5 0। ये हमें किस पाया एट टाइम 0 पर हमें ऑर्डिनेट क्या मिला डीआरएच का 0। जब टाइम 12 आता है यहाँ क्या ऑर्डिनेट है 15, तो 15 में से यहाँ 5 माइनस किया, फिर से क्यों बेस फ्लो, तो हमें आंसर क्या मिला 10। तो ये हो गया हमारा अगला ऑर्डिनेट। 40 में से 5 माइनस करेंगे 35, 80 में से 5 माइनस करेंगे 75, 60 में से 5 माइनस करेंगे 55, 50 में से 5 माइनस करेंगे 45, 25 में से 5 माइनस किया 20, 15 में से 5 माइनस किया 10, और 5 में से 5 माइनस किया क्या मिला हमें 0। तो हमें ऑर्डिनेट में से के किसके मिल गया ऑर्डिनेट डीआरएच के। अब इसके बाद क्या हमें क्या करना होता है रन ऑफ डेप्थ निकालनी होती है, जो होता है हमारा क्या सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ डीआरएच, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ डीआरएच इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या दो ऑर्डिनेट बीच के टाइम। तो यहाँ पे हमने सम किया 0 + 10 + 35 + 75 + 55 + 45 + 20 + 10 + 0 × 12। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक कन्वर्जन किया है, ये अपने सब कुछ हमने किस में किया सेंटीमीटर और सेकंड में चेंज कर लिया। यहाँ पे एरिया था 450 किलोमीटर स्क्वायर, इसे भी क्या किया हमने 450 × 100 × 1000 × 100 × 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया। जब ये सॉल्व किया तो हमें रन ऑफ डेप्थ कितनी मिली 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आता है क्या अगला हमारा ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसका फॉर्मूला है हमारा क्या ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन रन ऑफ डेप्थ। ऑर्डिनेट हमें ये दे रखे हैं, और रन ऑफ डेप्थ कितनी दे रखी है हमें, जो हमने निकाली वो 2.4 सेंटीमीटर। फिर क्या करना था सिर्फ, फिर सीधे सीधे हमें डिवाइड करते चलना था। पहले 0/2.4 हमें क्या मिला 0, 10/2.4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.17, 35/2.4 14.58, 75/2.4 31.25, 55/2.4 22.92, 45/2.4 18.75, 20/2.4 8.33, 10/2.4 4.17, और 0/2.4 ये है हमारा क्या 0। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, ये हमारी टेबल है यूनिट हाइड्रोग्राफ की। हम कह सकते हैं हमने ऑर्डिनेट्स निकालने किसके यूनिट हाइड्रोग्राफ के। तो यही हमारा क्या होने वाला करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक,
अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों आता है हमारा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ के। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, उसमें हमें क्या दे रखे थे, ऑर्डिनेट्स दे रखे थे, लेकिन किसके, फ्लड हाइड्रोग्राफ के। यहाँ हमें जो ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ के। 6 घंटे बारिश हुई, और क्वेश्चन में कहा गया है हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के। और हमें जो रेनफॉल एक्सेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूं, गिवन बिलो आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ कैचमेंट, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू रेनफॉल एक्सेस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर अकरिंग इन 6 आर। यानी कि 6 घंटे यूनिट हाइड्रोग्राफ को हमें ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें ऑर्डिनेट्स निकालने किसके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के। फिर से वही 6 घंटे की ड्यूरेशन है, और जो हमें दे रखी है रेनफॉल एक्सेस वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। पहली बात तो यहाँ पर रेनफॉल एक्सेस का मीन क्या है ये समझ लीजिए। तो रेनफॉल एक्सेस का जो मीन होता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है रन ऑफ। रन ऑफ यहाँ पे इसका मीन क्या है, डेप्थ ऑफ रन ऑफ। डेप्थ ऑफ रन ऑफ दोस्तों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद समझनी पड़ेगी, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन में ढूंढते ही रह जाएंगे क्या पूछा है और क्या बोला है। ठीक, तो अब टेबल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हटा देता हूँ। अब दोस्तों टेबल देख सकते हैं, आपको टाइम दे रखा है, यूनिट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें किसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स, सो दोस्तों ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के। हमें इसके ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें क्या दे रखा है, रेनफॉल एक्सेस यानी डेप्थ और रन ऑफ दे रखा है, वो भी कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इक्वल्स टू ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन डेप्थ ऑफ रन ऑफ। डेप्थ ऑफ रन ऑफ ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस डेप्थ ऑफ रन ऑफ को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू डेप्थ ऑफ रन ऑफ इक्वल्स टू ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप 1 का कोई यूज नहीं, स्टेप 2 का कोई यूज नहीं, सीधे क्या हुआ है, स्टेप 3 का यूज हुआ है, और उसका भी थोड़ा अलग यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है। और जो हमें एट लास्ट फाइनल मिलेगा वो क्या है, फॉर्मूला ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इनटू डेप्थ ऑफ रन ऑफ इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ DRH। और हमें क्या निकालना है, हमें DRH ही निकालना है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH में पहले टाइम 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिलेगा, हमारा ऑर्डिनेट DRH का 0 इंटू 3.5, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर हमारा टाइम 0 पे क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0। अब एट टाइम इक्वल्स टू 3r, यहाँ पर हमें ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, DRH का 25 इंटू 3.5, और जिसे हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, 87.5। तो अगला ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, DRH का 87.5। अब एट टाइम इक्वल्स टू 6r, ऑर्डिनेट ऑफ DRH क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 50 इंटू 3.5, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 175। तो हमारा अगला ऑर्डिनेट क्या हो जाने वाला है दोस्तों, 175। इसी तरह से हम क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे ऑर्डिनेट में किसका, डेप्थ का। तो हमें क्या मिलेंगे, DRH के ऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे। जब से हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, अगला हमें ऑर्डिनेट मिलेगा क्या, 297। उसके अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 437.5, 200.5, 437.5। अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, 560.5, सॉरी दोस्तों 560.0। अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 647.5। और दोस्तों अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, 560। यहाँ पर आएगा हमारा क्या, 560। यहाँ पर ये ऐसे दिखा देता हूँ सामने किसकी क्या है। अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 110 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 385। अगला ऑर्डिनेट क्या मिलेगा दोस्तों, 60 इंटू 3.5, जो कि हमारा होगा किसके इक्वल, 210। अगला ऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों हमारा,
36 इंटू 3.5 जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 126.0 के। अगला होगा हमारा क्या 25 इंटू 3.5 जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 87.5 के। अगला ऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों हमारा 16 इंटू 3.5 जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 56 के। अगला ऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों हमारा 8 इंटू 3.5 जो कि हमारा किसके इक्वल होगा 28 के। और अगला क्या होगा 0 इंटू 3.5 जो कि हमारा इक्वल होगा किसके 0 के। यही क्या जाएंगे दोस्तों, यही हमारे जाएंगे ऑर्डिनेट्स ऑफ DRH। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमने ऑर्डिनेट्स कैसे निकाले DRH के। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं, स्टार्टिंग से देखिए। पहले हमने स्टेप सीखे थे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जिसमें हमें क्या निकालना था, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालना था। सो दोस्तों जिसमें हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना था और हमें फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा था और हमें DRH निकालना था। स्टेप 1 स्टेप 2 हमें यूज़ नहीं करने थे, सीधे स्टेप 3 का यूज़ करना था। उसमें भी थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, ये था हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन फ्लड हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।